आज मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना जी गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। गुरु जी का मैसेज बार बार ही आ रहा था, अपना सत्संग सुना, अपना सत्संग शेयर कर। इसलिए मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के पास बैठकर ही मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। वही मैं जानती थी गुरु जी कहाँ। मैं नहीं जानती थी कि गुरु जी कौन है, वो कहाँ। मुझे गुरु जी के बारे में अपनी फ्रेंड से पता चला। मेरी फ्रेंड ने मुझे गुरु जी से जोड़ा है। संगत जी, मुझे ना हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा थे। मतलब इतने ज़्यादा थे, कोई कहने की हद नहीं। ज़िंदगी में इतने उतार चढ़ाव आ रहे थे और डॉक्टर के पास जा जाकर मैं बहुत थक गई थी, मतलब परेशान हो गई थी संगत जी। फैमिली प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बच्चों की प्रॉब्लम, मतलब एक के बाद एक प्रॉब्लम आती जा रही थी। फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि मेरी फ्रेंड ने गुरुजी से जोड़ा और मेरी फ्रेंड ने गुरुजी का स्वरूप मेरे घर पहुंचा दिया। और मेरा कनेक्शन नहीं था उस समय संगत जी, मेरा कनेक्शन नहीं था। संगत जी, मैं कंफ्यूज थी कि मैं गुरुजी के स्वरूप को कहाँ रखूँ, मंदिर में रखूँ, कहाँ रखूँ, मुझे नहीं पता चल रहा था। संगत जी, मैं नादान थी, वो महाशिव थे, मुझे नहीं पता था कि वो महाशिव हैं। मेरे घर में फिर उनके आते ही मेरे घर में कृपा शुरू हो गई। मेरी फ्रेंड ने बताया था कि गुरुजी का स्वागत गुलाब के फूलों से करते हैं। संगत जी, मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था। फिर मैं गुलाब के फूल भी लेके आई थी और गुरुजी को चढ़ाए थे। और मेरे संगत जी, हेल्थ इशू इतने ज़्यादा थे, मैंने आपको बताया कि मैं डॉक्टरों के चक्कर लगा लगा कर तंग आ गई थी। इतनी तंग आ गई थी संगत जी, मैं मतलब कि डॉक्टरों के चक्कर लगा मैं तब कि मुझे ना बैक प्रॉब्लम इतनी थी, मेरा इतना दर्द था, मैं मतलब कि उठ बैठ नहीं सकती थी संगत जी। मुझे सटिया की प्रॉब्लम थी। फिर मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मुझे फिज़ियोथेरेपी के लिए कह दिया। महीना मैंने फिज़ियोथेरेपी कराई, मगर संगत जी मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा फिज़ियोथेरेपी से। फिर मैं डॉक्टर के पास दोबारा गई। डॉक्टर कहते कि आपको 1 महीना और करानी पड़ेगी। संगत जी, मैं थोड़ा डर गई। और संगत जी, फिर मैं मतलब कि अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रही थी, मैं कहीं जा नहीं पा रही थी, कहीं आ नहीं पा रही थी। मैं बहुत मतलब कि मैं थक गई थी हर जगह से ना, मतलब कि परेशान हो गई थी मैं। क्या करूँ, क्योंकि मैं बच्चों को टाइम नहीं दे पा रही थी और मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब सी हो गई थी संगत जी। इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं कहीं थोड़ा फैमिली में फंक्शन भी होता था ना, मैं नहीं जा पाती थी। मतलब कि छोटे छोटे फंक्शन में भी नहीं, जैसे थोड़ा सा भी जाना होता था, थोड़ी दूर पे भी जाना होता था, मुझे इतनी बैक प्रॉब्लम थी संगत जी, मैं बिल्कुल नहीं जाती थी। मतलब ये दुख भी बड़ा लगता था, मतलब कि मैं परेशान भी हो जाती थी। इतनी ख़राब मतलब मेरी तबीयत हो जाती थी। मतलब गुरु जी के घर आने पर सब कुछ बदल गया संगत जी। धीरे धीरे मेरी प्रॉब्लम में मतलब सुधार आने लगा। जब डॉक्टर ने मुझे दूसरी बार फिज़ियोथेरेपी कराने के लिए बोला ना संगत जी, मैं 2 या 3-4 दिन गई होंगी, पता नहीं। फिर मेरा मन में आया कि मैं कब तक फिज़ियोथेरेपी कराऊंगी, मतलब मेरे को नहीं जाना फिज़ियोथेरेपी कराने। संगत जी, ये मेरे को गुरुजी ने मेरे अंदर शायद भाव डाल दिया था कि तुझे नहीं जाना। इसलिए संगत जी, फिर मेरे मन में आया मैं कब तक फिज़ियोथेरेपी कराऊंगी, इसलिए मैंने जाना बंद कर दिया। फिर मैंने घर पे ही थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज की, मतलब कि थोड़ा थोड़ा जो भी होता है मैंने घर पे ही किया। तो गुरुजी ने धीरे धीरे
मानोगे नहीं संगत जी, गुरुजी ने धीरे धीरे मतलब कि मुझे मेरा सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके ठीक करा दिया। जैसे कि थोड़े दिनों में मेरा कमर का दर्द जो था ना संगत जी, वो थोड़ा कम हो गया। मतलब इतना दर्द था कि मतलब कि कम हो गया, मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरा दर्द कम हो गया है। और इतनी मैं खड़ी हो नहीं, मतलब कि मैं खड़ी भी नहीं हो पाती थी संगत जी। मतलब कि मुझे थोड़ी दूर जाना भी होता था ना, तो मुझे ना बेल्ट लगानी पड़ती थी। मैं इतनी मतलब कि इतना दर्द होता था कि मुझे बेल्ट लगानी पड़ती थी। मतलब मैं देखती थी कि मतलब और मैं बड़ी परेशान थी, क्योंकि संगत जी मेरे 2 बेटे हैं, वो जो बहुत ही छोटे हैं अभी। मतलब वो छोटे हैं, मतलब दुख भी लगता था, बच्चे छोटे हैं और मुझे इतनी परेशानी हो गई है संगत जी। तो फिर मतलब कि डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें मतलब कि हमेशा के लिए, जैसे हमेशा के लिए बेल्ट लगानी पड़ेगी, 24 आवर्स मतलब बेल्ट लगानी पड़ेगी। कहीं भी जाओगे तुम्हें बेल्ट लगा के ही जाना है, बस सोते वक्त नहीं लगानी, मगर कहीं भी जाना है तुम्हें बेल्ट लगा के जाना है संगत जी। मैं मतलब कि फिर मैं बहुत डर सी गई थी संगत जी से, मतलब उनको नहीं पता कि शिव मेरे घर आ गए हैं संगत जी। फिर धीरे धीरे मतलब कि मुझे गुरुजी ने इतना ब्लेस कर दिया कि मैं धीरे धीरे घर के काम करना शुरू हो गई संगत जी। नहीं तो मेरा घर इतना फैला रहता था, मेरे को दुख भी होता था क्योंकि मैं कोई काम नहीं कर पाती थी। दर्द इतना होता था कि मैं कोई भी काम नहीं कर पाती थी संगत जी। मतलब कि मैं सोचती रहती थी, हाय मेरा घर फैला हुआ है। मैं बहुत तंग हो गई थी संगत जी। मैं मतलब कि धीरे धीरे गुरुजी ने मेरे को उठाना शुरू कर दिया। मैं धीरे धीरे छोटे छोटे काम करने लगी। मैं फिर ऐसे ही मतलब गुरुजी ने मुझे उठा दिया संगत जी। और दिवाली में मेरा पूरा घर क्लीन करा दिया संगत जी। आप मानोगे नहीं, मैं दिवाली तक मतलब कि मैंने धीरे धीरे अपना सारा घर क्लीन कर लिया। तो मुझे फिर अपने में महसूस हुआ कि मुझे गुरुजी की कृपा है ये संगत जी। मुझे ऐसे लगा कि गुरुजी की ही कृपा है जो मैं उठ गई हूँ। मैं इतनी दवाइयाँ खा रही थी संगत जी, मुझे बिल्कुल नहीं फ़र्क पड़ रहा था, मगर धीरे धीरे मैं अपना काम करने लगी, बच्चों को टाइम देने लगी संगत जी। और मेरे हस्बैंड भी गुरुजी को मानना शुरू हो गए थे संगत जी। तो मुझे गुरुजी का मैसेज आता है कि तुम मतलब कि बड़े मंदिर आओ, अपने प्यो ਨੂੰ मिलन नहीं आएगी, बड़े मंदिर तेरा बड़ा मंदिर मायके है। तो संगत जी मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैं बड़े मंदिर गई थी। और मेरे अंकल भी मतलब कि धीरे धीरे मानने लगे। उनको भी लगा कि पॉजिटिविटी हमारे घर में हो रही है। जब से हम गुरुजी से जुड़े हैं हमारे घर में पॉजिटिविटी आ गई है संगत जी। मतलब कि उनको ऐसा लग रहा था, मानोगे नहीं, धीरे धीरे हमारा घर मतलब कि बदलने लगा। जैसे कि लाइफ बहुत स्मूथ हो गई है और बहुत अच्छी हो गई है। जैसे ऐसे हो गया था संगत जी, जैसे कि मैं जब मेरी तबीयत ख़राब होती थी, तो जब मेरी डॉक्टर ने मुझे मतलब कि कह दिया था ना कि बेल्ट लगानी है, तो संगत जी जब मैं दूसरों को देखती थी कि मेरी उम्र की आंटी वगैरह सब मतलब ठीक है संगत जी, मेरे को ना मतलब कि ये नहीं बुरा लगता था, मतलब कि मैं उनके बारे में बुरा नहीं सोचती थी, बट मुझे लगता था कि मतलब कि मैं अच्छी तरह मैं भी ठीक होती तो मैं भी मतलब इनकी जैसे सब कुछ कर सकती थी। मतलब कि मैं उस टाइम ये सोचती थी संगत जी। मगर देखो संगत जी, मेरे को गुरुजी ने कितना ब्लेस कर दिया कि मेरे धीरे धीरे मेरी सारी चीज़ें ठीक होने लगी। मैं मतलब कि मेरी लाइफ बिल्कुल स्मूथ कर दी संगत जी। मुझे गुरुजी मतलब कि मेरे को गुरुजी अपने मतलब कि सुबह मतलब मैं जब उठती हूँ तो मेरी शुरुआत भी गुरुजी के शुक्राने से शुरू होती है सुबह। और मैं मंत्र जाप करती हूँ और मैं सारा दिन गुरुजी के भजन करती हूँ। और संगत जी बहुत अच्छा लगता है, सारा दिन मेरे घर में भजन चलते हैं सुबह शाम।
मतलब कि अब मतलब लाइफ बहुत इजी हो गई, जैसे अच्छा लगता है मतलब किस चीज़ से। अब जब से गुरुजी हमारे घर आए हैं संगत जी, मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो गई और बहुत स्मूथ हो गई। और गुरुजी मुझे मतलब कि गुरुजी ने मुझे दर्शन भी दिए हैं, तितली रूप में दर्शन दिए हैं संगत जी। मतलब कि गुरुजी मुझे तितली रूप में दर्शन दिए हैं संगत जी, बहुत अच्छा लगा। और मेरे जो अंकल हैं वो भी कहते हैं जब से गुरुजी आए हैं मतलब कि हमारी थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम और भी जो छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है सब ठीक हो गई है। हमारी लाइफ मतलब कि हमारी लाइफ बहुत स्मूथ हो गई है, पॉजिटिविटी आ गई है जब से गुरुजी से जुड़े हैं। और संगत जी मैं मंत्र जाप वगैरह करती हूँ, मतलब कि सुबह शाम मंत्र जाप करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। मतलब कि अब बुरा नहीं लगता है, मतलब अभी भी हेल्थ इशू है, मतलब कि इतने ही नहीं है, मतलब कि धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। जो फैमिली प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो रही है संगत जी। गुरुजी से जुड़ने के बाद मतलब सारी लाइफ में मतलब पॉजिटिविटी आ गई है। अब अच्छा लगता है, जो मैं पहले ही आ नहीं सकती थी मैं जाती हूँ संगत जी। अब हर हर जगह जाती हूँ, मतलब मुझे अच्छा लगता है। मतलब हमारे घर में बहुत पॉजिटिविटी आ गई है। और सबके बारे में गुरुजी से जुड़ने के बाद सबके बारे में हम सोचते हैं कि अच्छा करें, किसी का बुरा नहीं करें संगत जी। मतलब कि गुरुजी के जुड़ने से हमें बहुत कुछ पता लगा है कि मतलब कि अब यही होता है कि हमारी शुरुआत मतलब सुबह जो भी सुबह होती है गुरुजी से ही शुरू होती है। और रात भी गुरुजी मतलब गुरुजी का मंत्र जाप और भी गुरुजी के भजन सुन के सत्संग सुन के कटती है। सुबह उठ के संगत जी मैं पहले सत्संग सुनती हूँ, मतलब गुरुजी का सत्संग भी सुनती हूँ और मंत्र जाप भी करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल दा शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु।